गुल प्लाजे के मलबे से मजीद 3 लाशें निकाली गईं। हौलनाक आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 18 हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 65 अफराद लापता। 36 घंटे की कोशिशों के बाद आग बुझा दी गई। कूलिंग और मलबा हटाने का अमल जारी। इमदादी टीम्स को बाज़ अफराद के अज़ा भी मिले। नाकाबिल शनाख्त लाशों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। आतिशज़दगी से 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर तबाह। इमारत के मुतादिद हिस्से ज़मीबोस हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए टीम्स तश्कील। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें बना दी। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में गुल प्लाजा से धुआं उठते देखा जा सकता है। सिंध हुकूमत का सानहा गुल प्लाजा में जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को फी खानदान 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू होगी। आग लगने की हतमी वजह ताहाल मालूम न हो सकी। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। इंक्वायरी के बाद पता चलेगा किसकी गलती है, उसे सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सानिया गुल प्लाजा में 50 से ज़ायद हलाकतें हो सकती हैं। कमिश्नर कराची की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की इमारत दोबारा बनाने का ऐलान। मलबा उठाने का काम फौरी शुरू करने की हिदायत। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा है की रिपोर्ट है। लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस का इदारा कहाँ है? कराची बदतरीन शहरों में शामिल हो रहा है। बल्दियाती निज़ाम खुद मुख्तार नहीं, लूला लंगड़ा निज़ाम चल रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर गुल प्लाजा की सूरत हाल पर बयान। लिखा, ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। ना जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। इमारत में फंसे लोगों के लवाहिकीन मौजज़े के मुंतज़िर। किसी को अपनी माँ तो किसी को बेटे की तलाश। प्यारों के जिंदा होने की आस। जांबाहक और लापता अफराद के अहले खाना और दोस्त गम से निढाल। लापता अफराद में 15 साला हसन अली भी शामिल। हसन अली का चच्चा प्लाजे के बाहर बेबसी की तस्वीर बन गया। लोगों की बड़ी तादाद प्लाजे के बाहर जमा। शहरियों की इमारत के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। इंतज़ामिया के लोगों को इमारत से दूर रहने के लिए ऐलानात। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के जरिए पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। चीन ने पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। पानी का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गुज़िश्ता बरस बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन अभी सफ़र तवील है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर पाक मिस्र वज़राए ख़ारजा की मुलाकात मुतवक्के। चेयरमैन PTI ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। बानी PTI से मुलाकात में मुशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे। नई अदालत बनने से अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। जिस तरह बाकी कमेटियों का बायकॉट किया, उसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंच गया। पाकिस्तानी दस्ता मशकों में हिस्सा लेने के लिए तैनात किया गया। फ़ज़ाई दस्ते में F-16 ब्लॉक के 52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज से ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। जदीद जंगी माहौल में पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत का मुजाहिरा। स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक।
आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बादल बरसेंगे। पीडीएमए पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। लेह में पारा -8 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्दू -6, ज़ियारत और पारा चनार में -4 डिग्री। उधर सवात, जन्नत नज़ीर वादी में सयाह बर्फीले नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल कराने की कोशिशें कर रहेंगे। इसराइल के लिए साबिक अमरीकी सफीर डॉन शिपेरो की एक्स पर पैगाम में कहा कि अमरीका रवां हफ्ते ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा हमले को आसान बना सकता है। सुप्रीम लीडर की हलाकत से इक़्तिदार पासदाराने इनक़िलाब के हाथों में जाने का खदशा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आयतुल्लाह अली ख़ामनाई पर हमले को मुकम्मल जंग करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि ख़ामनाई पर किसी भी हमले को ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। ईरान को दरपेश मौशी मुश्किलात की बुनियादी वजह अमरीका की तवील दुश्मनी और सख्त पाबंदियां हैं। ईरान की अमरीकी मुदाखलत पसंद पॉलिसी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी मुदाखलत पसंद और दबाव पर मबनी है। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल है। ग्रीनलैंड तनाज़ा, ट्रंप टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का रिएक्शन। अमरीकी मसनूआत पर टैक्स लगाने का फैसला। अमरीकी कंपनियों पर 93 अरब यूरो के टैक्स लगाने और अमरीकी मसनूआत की रसाई महदूद करने पर गौर। यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों का ब्रसल्स में हंगामी इजलास। जर्मनी और फ्रांस ने धमकियों को ब्लैकमेलिंग करार दिया। फ्रांस की जवाबी इक्तसादी इक़दामात की तजवीज़। यूरोपीय यूनियन का अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा मुअत्तल करने पर भी गौर। जनूबी स्पेन में 2 तेज़ रफ्तार ट्रेनें पटरी से उतर गईं। हादसे में हलाकतों की तादाद 39 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। मालागा से मैड्रिड जाने वाली ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। हादसे के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रूस के मशरकी इलाके कामचाटका में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। बर्फबारी से 2 अफराद हलाक। स्कूल्स और कारोबारी इदारे बंद। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 60 फीट तक से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। बर्फ रिहायशी इमारतों की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। सड़कों पर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर दब गईं। रास्तों की बंदिश से इलाके में अशिया व रोनो की किल्लत पैदा हो गई।